मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का आज जयंती मनाई गई। लोगों ने काफी हर्षोल्लास के साथ माल्यार्पण कर उनकी जयंती को मनाई, लेकिन उनका कहना था कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, एक आदिवासी महान व्यक्ति को जो देश और राज्य का नाम रोशन किए वैसा उनको सम्मान नहीं दिया गया। आज भी वो अपेक्षित है, जिसके लेकर के खासकर हम आदिवासी समाज का बात करें तो बोले कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी वैसे आदिवासी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया गया। हम आक्रोशित। जयपाल सिंह मुंडा का जयंती है, आप लोग माल्यार्पण किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत ही केवल आदिवासी समुदाय के लिए नहीं है, संपूर्ण झारखंड वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गौरवपूर्ण दिन माना जाता है। क्योंकि आज ही के दिन में हमारे मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का जो झारखंड आंदोलन के भी अग्रदूत रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग नाम रहा है, संविधान सभा में वो सक्रिय सदस्य थे, झारखंड के इकलौता सदस्य थे। तो उनका आज इस पृथ्वी में आगमन हुआ था। उन्हीं का 122वां जयंती आज झारखंड मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। उसी को लेकर हम लोग आज मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आए हुए हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जिस सोच के साथ मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड अलग राज्य की मांग किए थे और आज 24 साल झारखंड अलग राज्य का हो भी गया, क्या लगता है? जो जिस सोच के साथ मांग किए थे आज सोच पूरा हुआ उनका? नहीं, देखा जाए तो देखिए, उनका जो खास मांग था, यानी जो उनका उद्देश्य रहा है झारखंड के राजनीति में, झारखंड वासियों के लिए पूरा होता हो तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि आप जब जाइएगा तो जिस तरह से वो झारखंड प्रदेश के लिए राजनीति किए और जिस तरह से दिन रात झारखंड वासियों के हित के लिए एक नए झारखंड की कल्पना किए थे, बृहत झारखंड का कल्पना किए थे, आपको जग जाहिर है कि वो बृहत झारखंड कभी भी झारखंड वासियों को नसीब नहीं हुआ, नहीं मिला। एक खंडित झारखंड हमें मिला। तो पहला जो उनका जो सपना था कि एक बृहत झारखंड मिले, वो मिल नहीं पाया है। तो यहाँ जो सपना तो अधूरा दिखता ही दिखता है। रहा बात कि झारखंड आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था, यानी मांग था, उसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जल जंगल ज़मीन सुरक्षित रहे, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी कस्टम सिस्टम सुरक्षित रहे, इनका जो भी यहाँ का जो रोजी रोटी का मामला था, जिस तरह का प्रकृति के साथ दोहन किया जा रहा था, बाहरी लोग जिस तरह से यहाँ के खनिज संपदा को लूट रहे थे, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए झारखंड वासियों के लिए, ये सपना लेके झारखंड आंदोलन लड़ा गया था। झारखंड की मांग को तेज किया गया था। खतियान आधारित स्थानीयता की बात करते थे हमारे, आपको पता होगा उनका तो एक डेडलाइन था 1951 का, कि जो 1951 से यहाँ पे जो रह रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय माने जाएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थानीयता एक बड़ा मुद्दा उनके आंदोलन में रहा है। लेकिन आज तक ये 25 साल हो चला है, लेकिन देखिए आज स्थानीयता का जो मामला है आज तक परिभाषित नहीं किया गया कि झारखंडी कौन है, बाहरी कौन है, और भी तमाम चीज़ें। जिस तरह से आपको पता होगा कि ये इलाका पूर्व में बंगाल के साथ सटा हुआ था, बाद में उड़ीसा से रहा, बाद में फिर ये बिहार में रहा, उसके बाद ये 2000 में जो ये झारखंड आंदोलन एक अपना एक रूप लेता नजर आया, एक अलग झारखंड हम लोगों को मिला। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो कि एक अलग झारखंड मिला है, झारखंड वासियों का भला होगा। चूँकि जो लूट बंगाल के रहते हुए, चूँकि आपको पता होगा जब ये मुल्क बंगाल से जुड़ा हुआ था तो तमाम नौकरी पेशाओं में बंगालियों का दबदबा था और एक जो शोषण का जो दौर था वो बंगालियों की तरह चरम सीमा पे था। इससे मुक्ति पाने के लिए फिर आगे आप बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर आप बिहार से हम लोग उड़ीसा से अलग होते हैं। अभी हाल में आप देखेंगे खरसावा गोलीकांड, जिसमें हजारों हजार आदिवासियों को खून से छल्ली कर दिया गया, वहाँ का जो ज़मीन था वो खून से लाल हो गया। तो वो आंदोलन भी कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जिस तरह से शोषण का दौर था वो चलता रहा। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा भी, उड़ीसा के लोगों के द्वारा फिर नौकरी रोजी रोटी पे कब्जा किया गया, यहाँ के भाषा संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। यहाँ तक हुआ जबकि बिहार से हम लोग अलग होने की मांग करने लगे। यानी जिस आंदोलन की ज़्यादा चर्चा होती है कि बिहार से किस तरह से इसको अलग किया जाए, तो जब बिहार में ये राज था तो बिहारियों के द्वारा भी हमारी रोटी माटी, हमारे जल जंगल ज़मीन का जो शोषण का दौर था वो बदस्तूर जारी रहा। कहीं ना कहीं ये सब जो शोषण का जो दौर था, ये जो खनिज संपदा का लूट था, ये जो अस्मिता और हमारे अस्तित्व का जो लड़ाई था वो चरम सीमा पे उस समय था। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड आंदोलन लड़ा गया और झारखंड की मांग किया गया। लेकिन क्या आपको देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जितने भी मैंने मसले को गिनाया है वो सारे मसले जस के तस से एकदम मुँह फाड़े हमारे सामने विकराल रूप लेके खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। देश में आदिवासी नेता कहे जाने वाले जयपाल सिंह मुंडा जो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो मिलना चाहिए था सम्मान मिल पा रहा है?
बेशक नहीं मिल पा रहा है। आप उनके अधूरे सपने को या उनका सपने को जब आप पूरा नहीं कर रहे, स्थानीयता लागू नहीं कर रहे, खनिज संपदा की जो लूट बदस्तूर जा रही है उसको आप नहीं रोक रहे हैं, यहाँ के लोगों के भलाई के लिए जो चीज़ होने चाहिए, रोजी रोटी का जो मामला है उसमें आप रोजगार से नहीं जोड़ रहे हैं। सरकार अलग अलग पॉलिसी लेकर आती है, अलग अलग नीति लेकर आती है, बाहरियों का यहाँ लूट बदस्तूर। नौकरियों में देखिए आज झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा निराशा या हताश अगर कोई वर्ग है वो हमारे पढ़े लिखे युवा वर्ग है। आज स्थिति ये है कि आए दिन आपको झारखंड के खासकर राजधानी के चौक चौराहे में आपको बच्चे आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। तो रोजी रोटी का भी जो मामला रहा है, जयपाल सिंह मुंडा जी हमारे जो सपना था कि झारखंडियों को रोजी रोटी से जोड़ा जाए, आज कहीं ना कहीं हम युवा उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे रोजी रोटी पे डाका डाला जा रहा है, राजनीतिक परस्पंड के द्वारा डाला जा रहा है। तो जो सम्मान मिलना चाहिए था उनको वो मिला नहीं। दूसरी बात, सम्मान की बात करते हैं तो क्या एक भी यूनिवर्सिटी हमारे मारांग के जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पे है झारखंड में? जिन्होंने झारखंड के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, उसके नाम पे एक भी आपका, जबकि शिक्षा के लिए वो जाने जाते थे। सिंबल ऑफ नॉलेज अगर इंडिया में अंबेडकर को कहा जाता है तो मुझे लगता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज इन द टर्म ऑफ झारखंड वो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, और उन्हें यहाँ का अंबेडकर भी कहा जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसा तो दिख नहीं रहा है, तो सम्मान नहीं मिला है। मुझे तो अचरज होता है कि इतने मल्टी डायमेनिक पर्सनैलिटी जो झारखंड के भूमि में, वो सिर्फ एक क्षेत्रीय विशेष के नेता नहीं थे। मरांग गोमके का आप लोगों को पता होगा, मरांग मतलब होता है सर्वोच्च और गोमके का मतलब होता है नेता या फिर आपका शिक्षा या गुरु। तो इतने बड़े नेता जो विश्व पटल पे झारखंड को लेके गए, झारखंड को पहचान किए, हमें गर्वान्वित किए, लंदन ओलंपिक में प्रथम मेडल जीतने का काम किए, इंडियन सिविल सर्विस में जो थे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने, प्रथम झारखंडी थे जिन्होंने इतना बड़ा सम्मानित उनको किया गया और हमें सम्मान दिया। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए कि इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे नेता, इतने अच्छे समाज सुधारक को आज झारखंड की राजनीति में या समाज क्षेत्र में गुमनामी का माहौल जीना पड़ रहा है। आप ये अव्यवस्थाएं देख सकती है। इतने बड़े हस्ती की जिस तरह से प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई, क्या लगता है कि ये उचित सम्मान है? एक यहाँ पे इतने बड़े स्टेडियम को छोटा किया गया है और साथ ही कहीं पे भी उनका नाम तक जिक्र नहीं है कि ये स्टेडियम किनका है। अगर बाहर से लोग आएंगे तो उनको पूछना पड़ेगा कि ये जो स्टेचू लगा है वो किनका हुआ है। तो ये क्या ये हमारे मरांग गोमके का सम्मान है? कदापि नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि उन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिल पाया है जो सम्मान के वो वाजिब हकदार थे। झारखंड आंदोलन और अलग करने में आदिवासियों का हाथ था। झारखंड अलग होने के बाद आदिवासी ही ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे, तो क्या आदिवासी को छलने वाले आदिवासी हैं? देखिए, ये सवाल बारंबार हम लोग रूबरू होते हैं आप लोग के द्वारा कि देश की जो प्रमुख या प्रथम नागरिक कहें हमारे राष्ट्रपति महोदय आदिवासी समुदाय से आती है। इस स्टेट का मुखिया जेएमएम के जो हमारे हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, वो भी आदिवासी है। इवन आप देखिएगा कि समय समय पर राज्यपाल भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन आदिवासी का भला नहीं हुआ। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये सत्ता के जो चाटुकार है, ये सत्ता के जो लोभी है, वो किसी भी कौम के नहीं होते हैं। वो अगर होते हैं तो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए होते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए होते हैं, अपने सत्ता के लिए होते हैं। इसलिए इस गुमानी में आदिवासी समुदाय को बिल्कुल भी ना रहना चाहिए कि देश का अगुआ हमारा आदिवासी है, राज्य का हमारा अगुआ आदिवासी है तो हमारा भला होगा। आप जग जाहिर है कि जब देश के राष्ट्रपति आदिवासी है, इस राज्य का मुखिया आदिवासी है, उसके बावजूद भी आज हम तमाम मुद्दे जितने भी मैंने गिनाए हैं, आज वो उन समस्याओं से आदिवासी समाज जूझ रहा है। तो ये एक तरफ से सिर्फ बनाए नैरेटिव है कि ये आदिवासी स्टेट का मालिक आदिवासी है तो आदिवासी का भला हो जाएगा। नहीं, ये जितने भी लोग हैं सिर्फ आदिवासी को वोट बैंक की तरफ से देखते हैं और आदिवासी को बरगलाने का काम करते हैं और आदिवासी को भजाने का काम करते हैं। तो ये कदापि ये आदिवासी नेता नहीं है, ये आदिवासी की राजनीति नहीं है। ये केवल और केवल सत्ता और कुर्सी का सब खेला है जो आज हमारे आदिवासी नेता कर रहे हैं। मेरा नाम दिनेश मुंडा है, मैं आदिवासी युवा शक्ति का मुख्य संयोजक हूँ। के माध्यम से मैं सबको जोहार करता हूँ। तो मेरा नाम शंकर मुंडा हुआ, मैं खूंटी से हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है दादा, आज का दिन में देख रहे हैं स्टेडियम का भी हाल बदतर है। तो मेरा कहने का मतलब झारखंड में जितना भी आदिवासी नेता है, चाहे जितना भी है, अपना जयपाल सिंह मुंडा, चाहे आदिवासियों के बिरसा मुंडा हुए, चाहे जयपाल सिंह, इनके नाम से जो राजनीति करते हैं, तो कम से कम इनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। जी, मेरा नाम शंकर मुंडा हुए दादा जी। जोहार सभी झारखंडी भाइयों का। और जिस तरह से आज इनकी जयपाल सिंह मुंडा जी की पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ पे हैं,
और ये वाकई में जैसे भाई साहब ने हमारे बात रखे थे कि उनकी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है झारखंड का कि यहाँ का जो जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें से मैक्सिमम झारखंडी रहे हैं और आदिवासी रहे हैं। आज झारखंड के सर्वोच्च पद पे हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं, वो भी एक आदिवासी हैं। फिर भी एक इतने बड़े व्यक्तित्व को जो जिन्होंने हमारे देश का, हमारे झारखंड का सम्मान किया है, नाम आगे बढ़ाया है, और आज उनकी उपलब्धि को गिनाना पड़ रहा है हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है झारखंड के लोगों को, और यहाँ के जितने भी झारखंडी हों उनको एक बार सोचना चाहिए कि हम जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वाकई में जिन्हें हमें हमारे पूर्वजों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर बार बार ये चीज़ों से तौहीन क्यों किया जा रहा है, जब सब कुछ हमारे पास है, सपोर्ट है, सब है, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, तो हमें उनका सम्मान मिलना चाहिए। तो हम भी इस तरह का इनका सम्मान के लिए झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं कि इनके सम्मान में कम से कम इस स्टेडियम का एक आप नामकरण बाहर करवा दें, कम से कम एक अच्छे बोर्ड्स में एक उनके नाम को दर्ज करा दें। जो भी बाहर से घूमने झारखंड आते हैं उनको कम से कम देख के पता चले कि किनके नाम पे ये स्टेडियम है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ की, ये हमारे सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं झारखंड सरकार से और यहाँ नगर निगम से मैं इस चीज़ को सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे अमल करें और स्टेडियम में उनकी मूर्ति के साथ साथ उनके एक अच्छा नामकरण भी किया जाए, जिससे आसानी से चीज़ को जाना जा सके। धन्यवाद। मेरा नाम रवि यादव हुआ और मैं झारखंड के एक छात्र हूँ और अभी यहाँ पे मैं अपने स्कॉलर्स को पूरा कर रहा हूँ।